हेलो गाइस, मैं लीनू और आप लोग को स्वागत है आप लोग का यूट्यूब चैनल लीनू हेल्थ में। तो फ्रेंड्स, मुझे 3-4 कमेंट आया था कि जिस महीना मेरा आईयूआई सक्सेस हुआ था उसी महीना का फॉलिकुलर स्टडी का रिपोर्ट दिखाने के लिए। तो आज का ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिए। वो रिपोर्ट में दिखाऊंगी मेरा एक आईयूआई जो फेल हुआ था वो क्यों फेल हुआ था वो भी बताने वाली हूँ। बाकी 2 सक्सेस हुआ था वो क्यों हुआ था वो भी बताने वाली हूँ। तो गाइज़, ये है मेरा फॉलिकुलर स्टडी का रिपोर्ट जिस महीने मेरा कंसीव हुआ था। तो मतलब आईयूआई हुआ था उसी महीना का ये रिपोर्ट है। जो मेरा फॉलिकुलर स्टडी हुआ था उसका रिपोर्ट है, वही महीना मेरा कंसीव हुआ था। तो मैं दिखाती हूँ आप लोग को ये। हाँ, पहले बहुत सारा कमेंट, 1-2 कमेंट आया था मुझे कि सब एक ही रिपोर्ट को देख के फ्लॉड करते हो, ऐसा कुछ आया था। तो पहले मैं अपना नाम दिखा देती हूँ। यहाँ पे मेंशन हुआ है लीनू दास, और मैं जो प्राची में ट्रीटमेंट कर रही थी ये उड़ीसा कटक में है। डेट 15/9/18 में की थी। तो ये जो है मेरा डे 9 में स्कैन किया गया था। राइट ओवरी में 9 था और लेफ्ट ओवरी में 16, 20 और 10 mm का था, और एंडोमेट्रियल थिकनेस 4.6 था। फिर डे 11 में बुलाया गया। डे 11 में जो है स्मॉल था और 17-21 था। एंडोमेट्रियल थिकनेस 7.1 था। फिर मुझे एचसीजी इंजेक्शन दिया गया कोलैप्स होने के लिए। देन डे 13 में बुलाया गया और यहाँ पे जो 21 था वो कल कोलैप्स हो गया था। 21 और 17 दोनों ही कोलैप्स हो गया था। और मेरा एंडोमेट्रियल थिकनेस जो है 8.1 था। उसी महीना मेरा आईयूआई हुआ था और वही महीना मेरा कंसीव भी हो गया था। उसके बाद ये आईयूआई का डेट 18/9/18 हुआ था। और उसके बाद कुछ मेडिसिन कैप्सूल दिए थे पुश करने के लिए डे 16 से। और यही महीना जो है मेरा कंसीव हो गया था। ये मेरा फर्स्ट आईयूआई था जो सक्सेस हुआ था, और एक आईयूआई था जो सक्सेस हुआ था, उसका रिपोर्ट भी दिखाऊंगी। ये है उसका रिपोर्ट। ये मेरा नाम है लीनू दास और ये आईयूआई साइकिल था। डे 5 और डे 7 में इंजेक्शन लेके डे 11 में आई थी। बल्कि डे 9 में बुलाते हैं सोनोग्राफी के लिए, बट मैं डे 11 में आती हूँ। और मेरा जो 24, 15, 13 3x बना था राइट ओवरी में, और लेफ्ट ओवरी में 19 था। एंडोमेट्रियल थिकनेस 7.2 था डे 11 में। तो मुझे एचसीजी इंजेक्शन दिया गया। फिर डे 13 में बुलाया गया, उसी दिन आईयूआई हुआ था। और यहाँ पे जो है हाँ, एक कोलैप्स हुआ था जो 24 था, और बाकी एक 16 और एक 19 था। और यहाँ पे जो 19 था वो भी कोलैप्स हो गया था, और एक 16 mm का एक्स था। तो मेरा एंडोमेट्रियल थिकनेस जो 8 mm हो गया था। और ये महीना भी मेरा कंसीव हो गया था। ये जनवरी था। यहाँ पे दिखा देती हूँ डेट। आईयूआई हुआ था 26 जनवरी 20 को मेरा। और ये कैप्सूल दिए थे पुश करने के लिए। और ये महीना मेरा कंसीव हो गया था। और एक आईयूआई जो हुआ था मेरा बीच में, पहले वाला था फर्स्ट आईयूआई, ये था थर्ड आईयूआई। और सेकेंड आईयूआई का भी मैं दिखाऊंगी, वो मेरा फेल हो गया था। और क्यों फेल हुआ था वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा, वो रिपोर्ट भी दिखा दूंगी। ये था मेरा सेकेंड आईयूआई। ये 21 मार्च 2019 को था। उसके बाद बहुत दिन ये 2019 को था, और मेरा ये जो है 2020 को था। तो बहुत दिन गैप के बाद मैं ये आईयूआई की थी। तो ये मेरा सेकेंड आईयूआई था 21 मार्च 2019 को। यहाँ पे मेरा डे 2 में बुलाया गया था स्कैन के लिए। स्मॉल था और ये थिन था। फिर मुझे इंजेक्शन दिया गया, जीएमएच इंजेक्शन, जो एक्स को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। डे 5 डे 7 में लेके डे 9 में स्कैन के लिए बुलाया गया था, बट मैं डे 9 में नहीं आती हूँ, मैं डे 11 को गई थी। वहाँ पे मेरा राइट ओवरी में 19 mm का एक्स बना था, और लेफ्ट ओवरी में स्मॉल था। और मेरा एंडोमेट्रियल थिकनेस जो है 4.2 mm था। फिर मुझे एचसीजी इंजेक्शन दिया गया था। ये इंजेक्शन लेके डे 13 में स्कैन के लिए बुलाया गया था। तो मैं डे 13 में गई थी। वहाँ पे यहाँ पे कोलैप्स लिखा हुआ है, 19 लिखा हुआ है। मतलब मेरा जो ये एक्स था वो कोलैप्स नहीं हुआ था, बट उस दिन मुझे लोअर एब्डोमिनल में बहुत पेन हो रहा था, तो इसीलिए वो
मतलब अप्रॉक्सीमेट कोलैप्स करके IUI कर दिया गया था। ऐसा नहीं होता है, अगर आपका कोलैप्स नहीं हुआ है देन IUI करने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, कर दिया जाता है। जबकि मेरा पेन हो रहा था उसी दिन कोलैप्स हो गया था, इसलिए मेरा IUI उसी दिन हुआ था। बट मेरा IUI फेल होने का बहुत बड़ा रीज़न्स ये था, एंडोमेट्रियल थिकनेस 4.2 mm। 4.2 mm जो है एंडोमेट्रियल थिकनेस बहुत कम है, जिसके वजह से मेरा IUI जो है ज़्यादातर इसी की वजह से मेरा IUI फेल हुआ था। क्योंकि मतलब इसका जो नॉर्मल साइज़ होता है ये 8 mm से लेके 14 mm के अंदर में ये बेस्ट होता है एंडोमेट्रियल थिकनेस। अगर आप कभी भी कंसीव करना चाहते हैं तो आपका एंडोमेट्रियल थिकनेस भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और जो मेरा उस टाइम ये था 4.22। बाकी रिपोर्ट में देख लीजिए, जो मेरा कंसीव हुआ था 8 mm था और इसमें भी 8.1 mm था। तो बट उस दिन मेरा जो IUI हुआ था, सेकेंड IUI फेल हो गया था, इसी के वजह से ही हुआ था फेल 4.2 mm। और उस टाइम मुझे IUI करवाना नहीं था, क्योंकि उससे पहले ये मेरा सेकेंड IUI था। फर्स्ट IUI में मेरा कंसीव हुआ था 3 महीने के बाद जो मिसकैरेज हो गया था, तो मतलब मिस्ड अबॉर्शन हुआ था, मुझे वॉश करना पड़ा। और उसी वॉश के वजह से तो मेरा सर्विक्स में इन्फेक्शन हो गया था। तो मेरा जब सेकेंड IUI हुआ तब पता चला कि मेरा सर्विक्स में इन्फेक्शन हुआ है। वहाँ पे लिखा भी गया था ECC के लिए आपका सर्विक्स में जहाँ भी इन्फेक्शन हुआ था उसको क्लीन करने के लिए ECC करना पड़ता है। तो मुझे वो IUI स्किप करवा देना चाहिए था, बट मैं कर ली थी। मतलब मुझे इतना पता नहीं था ECC क्या होता है, क्या हुआ है। तो बाद में जब पता चला कि ECC ये होता है, तो मैं भी मतलब इतना वो IUI सक्सेस हो मैं भी नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरा प्रॉब्लम हो गया था। अगर वो IUI सक्सेस होता तो हो सकता था मुझे भी इन्फेक्शन हो सकता था अंदर में, और बेबी को भी कुछ हार्म हो सकता था। बट और वो IUI को मैं भी इतना ध्यान नहीं दी थी, मेरा वो IUI फेल हो गया। देन मेरा ECC किया गया। ECC करने का बाद फिर मेरा थर्ड IUI लगभग 6-7-8 महीना के बाद ही किया गया था, जो सक्सेस हुआ था। तो ये था मेरा जो ये है। तो मुझे कमेंट आ रहा था, 2-3 कमेंट आया था कि मैम आपका जो IUI सक्सेस हुआ था उसका फॉलिकुलर मॉनिटरिंग का रिपोर्ट दिखाने के लिए। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए है, क्योंकि अगर कोई IUI करना चाहता है, मतलब वो भी मतलब मन में एक सवाल रहता है कि किसका अगर सक्सेस हुआ है तो उनका रिपोर्ट थोड़ा देखें। कि क्योंकि मैं भी जब मेरा भी IUI होता था तो वहाँ पे मैं जाके यही करती थी हमेशा, जब भी जाती थी, जो भी वहाँ पे रहते थे, मतलब जो भी कपल्स का IUI होता था तो उनका रिपोर्ट लाके मैं भी देख लेती थी, उनका राइट ओवरी में कितना है, लेफ्ट ओवरी में कितना है, एंडोमेट्रियल थिकनेस कितना बना है। तो अगर कोई IUI करता है तो मन में हमेशा ये सवाल ज़रूर रहता है कि देख लेते हैं उनका कितना हुआ था, जो IUI जो है सक्सेस हो गया था। तो इसलिए शायद तो ये वीडियो जो है उन लोगों के लिए है, उन लोगों के डिमांड के वजह से ये वीडियो मैं आज बना रही हूँ। तो अगर आपका IUI हो रहा है तो आप स्ट्रेस मत लीजिए, ज़रूर आपका IUI सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर आप स्ट्रेस लेते हैं, ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, तो ये फिर आपका एक रीज़न हो सकता है, IUI फेल होने का रीज़न हो सकता है। तो अगर आपका एंडोमेट्रियल थिकनेस ठीक है और आपका ये ठीक है, एग्स ठीक ठाक बन रहा है और ओव्यूलेशन भी हो रहा है, देन आपका IUI सक्सेसफुल होने का चांसेस भी है। तो आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। अगर आज का वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं ज़रूर वो टॉपिक पे वीडियो लेके आऊँगी। फिर मिलेंगे और एक नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग लीनू हेल्थ। थैंक यू सो मच।